देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हम आपसे मिलवाते हैं। मध्य पूर्व से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि लेबनान इजराइल के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू हो चुका है। सीज फायर के तुरंत बाद ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची ने कहा कि युद्ध विराम की अवधि तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई होती है। ऐसे में इस फैसले को ग्लोबल मार्केट के लिए राहत बताया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति पर सभी की नजर बनी रहेगी। नेपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इस जांच के दायरे में आएंगे। पिछले करीब 20 सालों में सार्वजनिक पदों पर नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। इस फैसले को पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई से नेपाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीतिक हल की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर वार्ता का नया दौर शुरू होने वाला है। इस पर बातचीत की मेज सजेगी इस्लामाबाद में। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि रविवार तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, जबकि सोमवार से औपचारिक बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। सीज फायर खत्म होने से पहले समझौते की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन कई अहम मुद्दे पर अब भी टकराव बना हुआ है। ऐसे में यह वार्ता मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब सबकी नजर इस हाई प्रोफाइल बातचीत पर टिकी है। पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस रमशा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चे में है। खबरें हैं कि रमशा खान ने चुपचाप शादी कर ली है और शादी के बाद उन्होंने शोबिज से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, यहां तक कि प्रोफाइल पिक्चर्स भी हटा दी। अब वे सिर्फ अपने पति को ही फॉलो कर रही हैं, जिसके बाद फैंस के बीच कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक रमशा खान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कहा है या नहीं। पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक विमान से जुड़ी घटना के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि विमान चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी इस घटना का पुष्टि की और कहा कि किसी भी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि रनवे को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास जारी है। फिलहाल एयरपोर्ट पर संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित है और यात्रियों को अपडेट के लिए एयरलाइन में से संपर्क करने की सलाह दी गई है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?